हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल माइक ज्ञानपुर में। चलिए साथियों, आज हम बताने वाले हैं यह क्लास 10th वालों के लिए मैथ के चैप्टर 10.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो सब एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने जितने संगे साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लास स्टार्ट हो सके। तो साथियों बताइए, यह जो क्लासेस है उन सभी साथियों के लिए है जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम 2025 में बैठेंगे उन सभी दोस्तों के लिए। और बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ बहुत ही बढ़िया यह क्लास होगा। तो सबसे पहले क्लास से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ। क्लास से पहले सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि इस वृत्त में क्या क्या चीजें पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, क्या लिया, चलिए ये वाला देखिए यहाँ से कलर ले लिया हमने। जैसे सबसे पहले क्या किया, एक हम वृत्त यहाँ बना लेते, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। यह जो वृत्त बना है, अच्छा थोड़ा सा कर लेते इसको, ध्यान से थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये यहाँ वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं। तीन मेरे पास वृत्त है, ऑलरेडी मेरे पास तीन वृत्त है और तीनों वृत्तों की स्थिति अब जान लीजिए, जानेंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लीजिए हमको इस चीज को जानना है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है, देखिए अगर मान लीजिए क्या एक केंद्र होता है, बिल्कुल केंद्र होता है, यह केंद्र होता है, सभी को पता है केंद्र होता है। अब जब केंद्र होता है तो एक हमने क्या किया, एक स्थिति हमने क्या किया, एक को इसमें कोई मध्य, इसके अंदर कोई हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ले लिया ना, यहाँ पर क्या किया, कोई पॉइंट ले लिया। अब बताइए यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया और दूसरे हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसके परिधि पे एक पॉइंट ले लिया, ले लिया ना। अब हमने परिधि पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने लिया पी, यहाँ पॉइंट हमने क्या लिया, मान लीजिए पी लिया, बिल्कुल सही। अब क्या किया, इस वाले पॉइंट में क्या किया, हमने एक बार बिंदु ले लिया, ले लिया ना। अब हमने यहाँ से को मिला दिया, बताइए मिला दिया ना। अब इसको भी ऐसे मिला दिया, ऐसे ही मिला दिया गया, मिला दिया गया ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पी है, ओ है, ठीक है, पी क्यू, यहाँ क्यू कर लीजिएगा, यहाँ आर कर लीजिएगा। अब बात समझ में आई। अब देखिए तीनों में अंतर दिख रहा है ना। अब मैं आपको तीनों अंतर समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट में क्या है दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा जी। यदि यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु, यदि देखिएगा, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंत भाग में होगा, क्या होगा, वृत्त के अंत भाग, अंत भाग में स्थित हो, स्थित हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनती, स्थित हो तो कोई ही स्पर्श रेखा नहीं बनेगा, स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। ये पॉइंट नंबर पहला नोट कर लीजिएगा, स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। बात समझिएगा, यह पॉइंट आप जब क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन में कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया ना, हमने कहा कि मतलब क्या है, यह जो दिया गया है अगर एक मध्य बिंदु में कोई पॉइंट है ना, तो वहां से कोई स्पर्श रेखा अगर कहता है कि बताइए किसी पॉइंट, अगर किसी वृत्त के मध्य भाग में चाहे आंतरिक भाग में अगर कोई पॉइंट है तो क्या उससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका सीधा जवाब होगा नहीं। क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने नोट करिए, दूसरा क्या है सुनिएगा, दूसरा पॉइंट में ये बोला गया है कि बताइए यदि कोई वृत्त क्या है, यदि वृत्त पर, यदि क्या करेंगे, यदि 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 वृत्त, यदि वृत्त पर, यदि वृत्त पर सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यदि वृत्त की परिधि, यदि वृत्त के परिधि के एक बिंदु पर, एक बिंदु से, एक बिंदु, एक बिंदु से, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए अगर कोई भी वृत्त है और उसके परिधि पर कोई एक पॉइंट दिया है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्या नोट करिए, यदि वृत्त के परिधि के एक बिंदु से, केवल एक बिंदु से, लिखिएगा एक बिंदु से, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये भी बात नोट कर लीजिएगा, यह पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट चलिए देख लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट में यह है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट में यह है कि यहाँ बोला गया है कि बताइए यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक ना, यदि
यदि वृत्त वृत्त के बाहर, यदि वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से ठीक ना, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो भाई लिख लीजिए, बाह्य बिंदु से अगर कोई देखिए कोई बाह्य बिंदु है तो वृत्त पर कितना, वहां से कितनी स्पर्श रेखा, एक रेखा ए खींची जाएगी और एक रेखा ए, यानी कहेंगे बिंदु से, लिखिए बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, लिख लीजिएगा, खींची जा सकती है। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कौन होगा स्पर्श रेखा? यहाँ पर एक होगा स्पर्श रेखा, लिख लीजिएगा, यहाँ स्पर्श रेखा कौन कौन होगा? एक हो जाएगा पी क्यू और एक क्या हो जाएगा? पी आर। क्या हो जाएगा? पी आर। ये दोनों के दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। बोलिए बात समझ में आ रहा है सभी को ना? अगर समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए। जी हाँ, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है, अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी जरूर बजा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्लासेस थोड़ा सा आपका लेट हुआ मैथ का, जी हाँ, क्लासेस मिल नहीं पा रहा है। जी थोड़ा सा टाइम, एक्चुअली थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको यह मैथ का क्लासेस पर डे मिल नहीं लगेगा। लेकिन अब से, अब की बात है, अब से आपको डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे साथियों, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। अब हम इसको समझ गए ना, ये चीजें समझ गए तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए 10 पॉइंट का पहला क्वेश्चन, 10 पॉइंट का पहला क्वेश्चन नोट करना भाई, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एकदम हिला देने वाला, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहां पर दिया गया ना, यहां पर दिया गया है भाई कि बताइए कि एक बिंदु से क्या दिया है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर बाई, ठीक, क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है भाई, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे वृत्त बनाइए, समझ आ जाएगा अभी ना। और यह क्या है, एक केंद्र है ना। अब ये त्रिज्या यही ना होती है, बताइए, त्रिज्या यही ना होती है। जब ये त्रिज्या होती है तो यहाँ बोला क्या, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? एक बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, यही ना स्पर्श रेखा बनेगा भाई। बोलिए यही ना स्पर्श रेखा बनेगा। अब यह स्पर्श रेखा है। अब फिर क्या बोला गया है, क्यू के केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। नोट करिएगा, इस बात को नोट करिएगा, नहीं नोट करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है भाई, क्या है, यहाँ पर दिया गया इसकी लंबाई, क्यू की केंद्र लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, यह 24 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू है साथियों, ध्यान दीजिएगा, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो चलिए हम देखते हैं आपको क्या निकालना, बस यही ना निकालना भाई, ये लंब है। क्या है? आप लंब। ये बताइए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप लगाते हैं कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। तो भैया जब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप लगाते हैं तो उसी फार्मूला हल कर दीजिए ना। जब इसको हल किया जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये लंब है ना, तो ये क्या है, यह कर्ण है, तो कर्ण का क्या 25 कर दीजिए, सीधा स्क्वायर कर लेते, देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, लंब का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, क्या है, क्यू केंद्र से दूरी, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए या वो मान लीजिए, मान सकते हैं नहीं मान सकते, चलिए इसको हम मान लेते हैं क्यू ओ का होल स्क्वायर, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, 24 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब 24 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करके ना 625 होगा, बोलिए होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ओ क्यू, अब क्या लिखेंगे, क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 24 का क्या होता है, 576 लिख लीजिएगा, 576। अब इसको घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 625 में से माइनस करिए 576 को, अब इक्वल करिए क्या, इधर हो जाएगा क्यू ओ का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से घटाते हैं, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ बचा 11, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा। अब क्या हो गया, 49 हो गया ना भैया, लिखो क्यू ओ का होल स्क्वायर, क्यू ओ का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब इसको हल करेंगे आप तो क्या पाएंगे बताइए, अब 49 का स्क्वायर अभी कर क्या कैसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, क्यू ओ लिख सकते हैं,
और ये कर से क्या हो जाएगा, घात से घात कट जाएगा, यानी क्यू ओ का जो मान आ गया वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर ना। किस ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, नोट कर लेना, ऑप्शन ए में है। बोलो क्वेश्चन कैसा था, शानदार था कि नहीं था, लाजवाब था ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बात आपको समझ आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये दिया है ना वृत्त, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा है पीटी टीपी, और यहाँ एक खींचा है स्पर्श रेखा टीक्यू, और यहाँ पर क्या है, इसके केंद्र पर कितना बन रहा है, 110 अंश का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 110। अब यहाँ पूछ रहा है ना भैया, क्या पूछ रहा है, पी ओ क्यू बराबर 110 है, तो क्या करना है, कोण पी टी क्यू का निकालना है, इसी का निकालना है ना। तो समझ लीजिए, समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पीटी, पीटी जो दिया है ना, ये पीटी पर लंब कितना दिया है, लिखेंगे ओपी, पीटी पर लंब लिखेंगे ओपी, ऐसे करके लिखिएगा, समझिएगा। पीटी पर लंब क्या लिखेंगे, लंब का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, और पीटी पर लंब क्या हो जाएगा, पीओ है। और क्या है, और क्या है सुनिएगा, और यहाँ लिखेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे टी क्यू पर लंब कौन है, बताइए, टी क्यू पर लंब कौन है, ओ क्यू, क्या है, ओ क्यू। जब लंब होता है तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री, यहाँ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अब समझ आ गई ना, क्या लिख सकते हैं, क्या बताइए, लिखेंगे कोण टी पी ओ बराबर, और किसके बराबर होता है, यह हो जाएगा टी क्यू, और किसके, ओ के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, क्या 90 अंश हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है पी टी क्यू, पी टी क्यू, यानी इसका जो मान निकालना है, बोलिए निकालना है ना इसका मान। चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यह कोण यह कर सभी कोण को जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिएगा, अब चतुर्भुज बन जाएगा ना, 1 2 3 4 पॉइंट है, चतुर्भुज बन जाएगा ना। चतुर्भुज में कितना कोण होता है, 360 होता है, 360 होता है ना। हमें ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। इसको लिखेंगे क्या बताइए, यहाँ लिखेंगे कोण टी पी ओ प्लस क्या लिखेंगे, टी क्यू ओ। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एक कोणे हो जाएगा, और एक कोण कौन हो जाएगा, पी टी, लिख लीजिएगा पी टी, और क्या पी टी क्यू, एक कोणे हो गया। अब सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा, 360, कितना होगा, 360 नोट कर लीजिएगा। अब चलिए 300 जब 60 हो गया तो इसको नोट करते हैं। अब नोट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे क्या है, यहाँ 90 रख देंगे, यहाँ 90 रख देंगे, इसका मान है, यहाँ दिखाएगा ना, और पी ओ क्यू का मान कितना है, 110 है, और इसका इसी का मान निकालना है, पी टी क्यू का, पी टी क्यू का मान निकालना है। तो चलिए 360 रख देते हैं। अब देखिए इधर का जोड़ लीजिएगा, 9 9 18, 9 9 कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़िए 0 0 0 हो जाएगा। तब सीधे 3 से क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कोण, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा अलग लिख दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ कोण पी टी क्यू बराबर, पी टी क्यू बराबर लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, 360 में से घटा देते हैं, किसको घटाएंगे भाई, लिख लीजिएगा, किसको घटाया जाएगा जी, माइनस कर देते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा, 0 0 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 9 1 10, 10 9 कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 19, ठीक हो जा रहा ना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ का 9 1 10 हो जाएगा, 10 9 19 को 9 हासिल होता है 1। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 दिया है, और 1 कितना हो जाएगा, 290, कितना हो जाएगा बताइए, 290 हो जाएगा क्या, 290 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जा रहा ना। अब यहाँ लिखेंगे 70, कितना हो जाएगा, 70। तो कोण पी टी क्यू क्या होता है भैया, लिख लो 70 होता है। तो बताइए 70 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। बिल्कुल शानदार है कि नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन वृत्त में पूछेगा, उठाता है ऐसा ही क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भी है, देखिएगा क्वेश्चन उसी प्रकार का है, बिल्कुल उसी प्रकार का है, शानदार। देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब नहीं कर पाएंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है हो तो क्या करना है, कोण POA के बराबर है। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई वृत्त है, यहाँ पे देख रहे कोई वृत्त है ना, इसका केंद्र Q है, लिख लीजिए कि Q है। अब केंद्र O से क्या है, एक बिंदु P मतलब बाहर कोई बिंदु है। अब यहाँ से क्या किया गया, अब यहाँ से जब एक बताया था, अभी बताया था आपको, अभी मैं बताया था कि कोई बाहर बिंदु P ले लेंगे तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बोलिए खींची जा सकती है ना। अब जो 2 स्पर्श रेखाएं जब खींची जाती है तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ से जब मिलाएंगे यहाँ पे तो यहाँ मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ जब मिलेगा यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ हमने मिला दिया, इसको मिला दिया ना, अब यहाँ मिला दिया, इसको मिला दिया। अब यहाँ क्या बनाएगा बताइए, यहाँ कह रहा है कितना डिग्री, यहाँ कह रहा है 80 डिग्री बन रहा है। यहाँ से कितना बन रहा है, किसका बोल रहा है, POA का बोल रहा है ना, PO और A का बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा PB दिया है, PA दिया है, कि E क्या हो जाएगा, कि A और PB, तो PA हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा। लेकिन पूछा है क्या, POA के बराबर, तो POA के बराबर यानी अच्छा इसका केंद्र O हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ से, यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ O बनाया डिग्री, यहाँ से देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ से क्या बोलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दिया गया है, हाँ देखिएगा ये वाला दिया है ना क्वेश्चन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ है जी। अब यहाँ से क्या है, यहाँ बना रहा है, यहाँ पे यहाँ बना रहा है कितना, 80 डिग्री। क्या बना रहा है, 80 डिग्री। जब 80 डिग्री बना रहा है तो किसका पूछा है, इसका पूछा है कोण P, इसका पूछा है कोण P। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा ऐसे कसर पूछ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहा है POA, क्या बोला है, POA के बराबर है। तो सबसे पहले जानते क्या करना पड़ेगा, इस टोटल मान निकालना पड़ेगा ना। जैसे आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, जैसे हम पहले वाले जब क्वेश्चन में निकाले थे हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा PA क्या हो जाएगा, PA पर लंब क्या होगा बताइए, PA पर लंब कौन होगा, OA होगा, ठीक है। और इस पे क्या लंब होगा बताइए, और लिख लीजिए इस पे PB पर कौन सा लंब होगा, PB पर जो लंब डलेगा वो क्या डलेगा, वो हो जाएगा OB डलेगा ना। अब यहाँ पर क्या कर, जब ये डलेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा 90, क्योंकि लंबवत है, जब लंबवत है तो लंब 90 बनाएगा। तो सीधा बात करिए तो क्या, PAO कोण PAO बराबर किसके बराबर, इसके बराबर कर लीजिएगा, किसके बराबर, P क्या करेंगे, P और क्या करेंगे O के बराबर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या होंगे 90 डिग्री, एक ही बराबर कोण बन रहे हैं, बनेंगे ना। दोनों स्पर्श रेखा जो बनेगा वहां पर कितना कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो क्या करेंगे बताइए, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए अभी आपने मान लिया, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। चलिए चतुर्भुज है तो इसको कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सभी को जोड़ते हैं, लिखेंगे कोण PAO प्लस कोण PBO प्लस क्या लिखेंगे, कोण क्या लिखा है P जी, P हो जाएगा कौन सा, इसका करिए, इसका हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा A हो जाएगा। सुनिएगा इसका क्या करेंगे, इसका जब क्या होगा कोण क्या हो जाएगा AOB आप प्लस क्या हो जाएगा, एक कोण कौन सा हो जाएगा बताइए, कोण AOB हो ना। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कोण इसका क्या हो जाएगा APB, कहाँ दिया है APB दिया है ना, APB दिया है यहाँ पे AP। अब सभी कोणों का योग कितना होगा 360 होगा। बोलिए ये चतुर्भुज बन रहा है ना, ये चतुर्भुज जब बनाएगा इन सभी कोणों का योग कितना होगा, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। और जब 360 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे 360 लिखेंगे। अब 360 लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ मान भरिए, तो यहाँ मान भरते हैं। हमने इसको क्या कहा था, POA किसके 90 है, ये कितना है बताइए, ये कितना है, ये भी 90 है, ये कितना है OAB, AOP का पता ही नहीं है। चलिए नहीं पता है तो यहाँ पता करते हैं,
ए पी का मतलब कितना 80 है। अब बराबर कितना होगा 360 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़िए, जोड़ेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा ना, 9 दूनी 18 और यहाँ 18 8 कितना होगा, 8 8 16, 260 कितना हो जाएगा। ठीक है, 9 के 9, 9 दूनी 18, 80 है ना, तो क्या हो जाएगा 260। तो लिखेंगे कोण ए ओ पी बराबर लिखेंगे 360 में से 260 घटा दीजिए, क्योंकि हाई वाला इधर जोड़ देंगे तो उधर ले घटा देंगे। अब जब घटाएंगे तो बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा, 100 डिग्री हो रहा है ना, बोलिए, यानी कोण ए ओ पी 100 डिग्री हो रहा है। लेकिन हमें निकालना किसका है, जरा ध्यान रखिएगा, हमें निकालना है किसका, 100 कहीं दिया इसमें नहीं दिया है, हमें निकालना इस वाले का, ध्यान दीजिएगा, इसका निकालना है, हमें तो निकालना भैया इसका, देखिए हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए कोण यहाँ बनाएगा आंतरिक करेगा, इसका निकालना, इसका पी ओ ए का निकालना है। तो ये जान लीजिए, ध्यान दीजिए, आज के बाद जान लीजिए, ये जो हो जाएगा पी, क्या दिया है, पी ओ ए किसके बराबर होगा, पी ए ओ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, कोण ए ओ पी का आधा होता है, आधा होता है। नोट कर लीजिएगा, अगर 100 बना है तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 50 डिग्री। तो पी ओ ए का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बताइए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए बी सी, नहीं भाई, सीधा सीधा हमको दिखाई रहा है ए ऑप्शन में, क्या हो रहा है, ए ऑप्शन में, ए के साथ चला जाएगा। बताइए समझ आ रही चीजें, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा साथियों। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वृत्त मिलने वाले हैं, हमेशा पूछता है भाई, हर एग्जाम में पूछता है और कंपटीशन के लेवल में भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको याद करके रखना है। चलिए भाई चलते हैं और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यह सिद्ध करवाना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। भैया यहाँ सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, समांतर होती है, सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर कोई वृत्त दिया है, ध्यान दीजिएगा, यह कोई वृत्त दिया है, किसी वृत्त के किसी व्यास के, अब वृत्त है ना, तो वृत्त का व्यास तो यही होता है ना, बताइए, वृत्त का व्यास तो यही होता है ना, तो यहाँ ओ ले लेंगे और व्यास क्या लेंगे भाई, एकदम नोट करते रहिएगा, अब व्यास लेंगे पी और यहाँ लेंगे, सॉरी यहाँ क्या कहते हैं, पी और टी ले लेते हैं, ले लेंगे ना पी टी, और पी टी क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, बिल्कुल समांतर होती है। अब इस पे कह रहा है ना कि पीटी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, अब इस पर मान लिया स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, खींचा जाएगा ना, यह जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और यह जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये बताइए क्या एक बराबर होते हैं, तो यही आपको सिद्ध करना है। तो सही बात है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम जानेंगे यहाँ पर क्या जानेंगे, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे, ये जो स्पर्श रेखा है इसको क्या कर लीजिए, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, इसको सी लिख लीजिए, इसको डी लिख लीजिए, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको सिद्ध करवाना है कि मतलब समांतर होती है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जब कोई भी क्या होती है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये बन रहा है ना 90 अंश का, लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे, एपी पर लंब क्या है, एपी पर लंब क्या है, क्यू है, एपी पर लंब क्या है, पीओ है। और लिखिएगा सी, क्या लिखेंगे, सीटी पर, क्या लिखेंगे, सीटी पर लंब क्या है, सीटी पर जो लंब दिया है ओटी है। जब ये सीटी पर लंब ओटी दिया है तो कह सकते हैं कि कोण एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएंगे।
अब दोनों के दोनों लंबवत जब यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ कितना अंश का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा, यानी दोनों के दोनों क्या 90 बना रहे हैं, और दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। बताइए दोनों स्पर्श समांतर रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगी, इसलिए इसको कहते हैं क्या भाई, लिख लीजिएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताइए। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते देखिए, ये चीज हो चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका अगला पॉइंट जी, नोट करिएगा।